Hello students, I am Gitika from HGTP. Today we will discuss the second part of chapter 2, The Sound of Music, name The Shanai of Bismillah Khan of book Beehive. Students, this chapter throws the light on the origin of Shanai and the life of all-time great Shanai Vadak Bismillah Khan. कि जो शहनाई है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है शहनाई, ठीक है। द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जैसे नेम से ही हमें यहाँ पता चल रहा है साउंड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था इसके कि एवलिन ग्लेनी थी जो वो किस तरह से म्यूज़िक को फील करती थी, कैसे म्यूज़िक को प्ले करती थी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करके। अब यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान की बात हो रही है कि यहाँ पर पॉपुलर शहनाई प्लेयर थे, वो शहनाई बजाते थे। स्टूडेंट्स, जो पुराने टाइम में ना, ओल्ड टाइम्स में जब किंगडम्स होते थे, उस टाइम पर जो किंग्स होते थे उनको वो किस तरह के, जब मॉडर्निटी नहीं थी तो वो अपने टाइम में म्यूज़िक प्ले करवाते थे, जैसे तबला हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, ये अलग अलग तरह की शहनाई हो गई, या फिर पुंगी वगैरह हो गई, फ्लूट हो गई, ठीक है। इस तरह से तो वो वहाँ पर म्यूज़िक प्ले किया जाता था, अपने वो इन्जॉयमेंट के लिए वहाँ पर म्यूज़िक प्ले करवाते थे। तो शहनाई भी उनमें से एक ही थी। तो यहाँ बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्लेयर थे और भारत रत्न, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, उसके विनर थे। उनके जो डेडिकेशन की म्यूज़िक को लेकर और उनका जो लव था इंडिया को लेकर, वो अपने आप में एक अलग सा ही एग्जाम्पल है। पुंगी, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब। एक पुंगी है ना बेटा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती थी ओल्ड टाइम्स में, जैसे लिखा एम्परर औरंगजेब। उनको वो पसंद नहीं थी, उन्होंने वो बैन कर दिया पुंगी को प्ले करना, इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, क्योंकि इसकी जो साउंड थी उनको बहुत ज़्यादा श्रिल लगती थी, अनप्लेजेंट लगती थी, बिटर लगती थी, तीखी लगती थी उनको इसकी आवाज़। तो इसलिए कि एक तो नॉइज़ मेकर है और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइज़ मेकर था, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई किया गया और परफेक्ट किया गया। किसने किया इसको? बार्बर ने। बार्बर क्या होता है? नाई, जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करता था, जो जिनके दादा परदादा म्यूजिशियंस का काम करते थे, प्रोफेशनल थे जो। ही प्लेड इट इन द चैम्बर ऑफ किंग, ठीक है। किंग के चैम्बर में उन्होंने, किंग के जो पैलेस में इसको प्ले किया। फिर इनकी साउंड से वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुए, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी साउंड एम्परर को, तो इसलिए ये उनके नौबत का, मीन्स कि उनके जो घराने का एक पार्ट बन गया। इट वॉज प्लेड फॉर टाइम इन शाह चैम्बर बाय ए नाई, ठीक है। तो इसको शाह के चैम्बर में एक बारी नाई के द्वारा बजाया गया, तो ये क्या बन गई? शहनाई, ठीक है। शाह कौन? औरंगजेब। नाई कौन? बार्बर। तो ये इसको दोनों को मिलाकर क्या बन गया? शहनाई बन गया। ट्रेडिशनली इट वॉज प्लेड इन टेम्पल्स इन ऑन एवरी ऑस्पिशियस डोमेस्टिक ओकेजन्स आल्सो, ठीक है। इसको ऑस्पिशियस ओकेजन्स में, चाहे वो घरेलू हो, चाहे टेम्पल्स में हो, चाहे कोई वेडिंग्स हों, मैरिजेस हों, वहाँ पर इसको बजाया जाता था। तो इसकी साउंड को क्या समझा जाता था? बहुत ऑस्पिशियस समझा जाता था, पायोस, होली समझा जाता था कि ये जब बजेगी तो मतलब किसी ऑस्पिशियस ओकेजन में ही ना, मतलब कोई अच्छा काम हो, कोई पूजा पाठ हो, कोई इस तरह की कोई होली थिंग्स हो, तो वहाँ पर इसको बजाया जाता था। बट इट वॉज ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट पेजेस। पर इसको एक ना इनकम्प्लीट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में माना जाता था, ट्रीट किया जाता था, और इसलिए बिस्मिल्लाह खान ने ब्रोक दिस मिथ, इस मिथ को क्या किया? ख़त्म किया। इस जो मिथ क्या होता है? मिथ एक होता है, मीन्स कि गलत फहमी टाइप, उसको मिथ बोलते हैं, एक झूठ को बोलते हैं, ठीक है, जो फैलाया गया हो उसको बोलते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया? जैसे कि बिस्मिल्लाह खान हमें पता है बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। अब वो कब पैदा हुए? 1916 में, 1960 डुमराव में, बिहार में। तो 5 ईयर्स ओल्ड के थे तो वो बिहारी जी के टेम्पल में भोजपुरी चैते गाने जाते थे। उनकी मेलोडियस साउंड थी, सिंगिंग जो थी बहुत ही ज़्यादा सुरीली थी उनकी। तो इस तरह से वो भोजपुरी वहाँ लोकल
किंग के लिए क्या बन गए, सेंटर पॉइंट बन गए। तो एज ऑफ 6 में बनारस चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपने मामा अली बख्श की गाइडेंस में रहकर ट्रेनिंग ली और उन्होंने बहुत ज़्यादा उनसे फाइनर टोन से सीखी शहनाई की। वो अपना मोस्टली टाइम कहाँ स्पेंड करते थे, प्रैक्टिस करने में, गंगा रिवर के किनारे पर, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगाज। क्यों? क्योंकि सॉलिट्यूड में रहते थे वो, वहाँ पर लोनली प्रैक्टिस करते थे, तो इसलिए तो जब वहाँ पर वो बैठते थे, थीम्स ऑफ हिज म्यूज़िक, उनकी जो म्यूज़िक की थीम्स होती थी ना, बेसिकली डीपली अफेक्टेड होती थी। कहाँ से? साउंड्स ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा। ठीक है, गंगा का पानी जैसे जैसे बहता था, उनकी जो थीम्स हैं वैसे वैसे बनती जाती थी। ठीक है, मान लो हम किसी चीज़ को कॉपी नहीं करते, तो वो नेचुरल कॉपी करते थे। कैसे? गंगा में जो वाटर फ्लो होता था, उनकी साउंड्स को से वो अफेक्ट होकर क्या करते थे, अपनी पुंगी में जो टोन्स डालते थे, सॉरी शहनाई में टोन्स डालते थे। अब है शहनाई रिप्लेस्ड पुंगी विच हैड अ स्टिल अनप्लीजेंट साउंड। ठीक है, पुंगी को रिप्लेस कर दिया गया किससे? शहनाई से। अब पुंगी की टोनल क्वालिटी इम्प्रूव कर दी गई बार्बर के द्वारा, जैसा हमने पढ़ा था, तो ये शहनाई बन गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई मास्टर थे और उन्होंने म्यूज़िक अपनी अर्ली लाइफ में सीख लिए थे। 3 साल के थे तब वो अपने मैटरनल अंकल की कंपनी में रहते थे। उनको वो सिंह चैत्य मतलब एक राग होता है, वो बिहारी जी के टेम्पल में गाते थे, प्रैक्टिस करते थे विष्णु टेम्पल में और मंगलमय टेम्पल वाराणसी के। उनकी लाइफ वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे अपनी सिंपलिसिटी के कारण और कम्युनल हार्मनी, मीन्स कि सोसाइटी से बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग रखने वाले थे और सिंपल पर्सन थे वो। बिस्मिल्लाह खान को फर्स्ट उनका ब्रेकअप मिला ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ 1938 में, जब स्टार्ट होना शुरू हुआ था, ओपनिंग थी उसकी, तब वहाँ पर उनको उनका ब्रेक मिला, मीन्स उनको फर्स्ट चांस मिला अपने शहनाई प्ले करने का। उन्होंने शहनाई 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ पंडित नेहरू के, तब वहाँ पर उन्होंने प्ले किया। कहाँ? रेड फोर्ट में। बिस्मिल्लाह खान को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस इंडिया में और अब्रॉड में उन्होंने दी। उन्होंने 2 मूवीज़ में भी अपना म्यूज़िक दिया, गूंज उठी शहनाई एंड सनदी अपना। ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ हिज मदरलैंड इंडिया, बनारस एंड होली गंगा। बहुत ज़्यादा उनको पसंद थी अपनी मातृभूमि बनारस और होली गंगा, इसलिए उन्होंने जब यूएसए के स्कूल से एक ऑफ़र आया हेड का कि, तो उन्होंने क्या किया, वो ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। फिर 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड बाय इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। ठीक है, 2001 में उनको जो इंडिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, उससे क्या किया गया, अवॉर्डेड किया गया। सो दिस इज़ योर chapter 2 part 2. You have to read your book minutely so that you can better understand. Thank you.